सुबह की हल्की ठंडी हवा पूरे गांव में धीरे धीरे फैल रही थी। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की आवाजें हर नए दिन की शुरुआत का एहसास करा रही थीं। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा साफ सुथरा घर था, जहां रहता था किशन, जो अपने स्वादिष्ट पंजाबी छोले कुलचों के लिए जाना जाता था। हर दिन की शुरुआत मेहनत से होती है। अगर खाना ईमानदारी और साफ सफाई से बनाया जाए तो ग्राहक सिर्फ पेट भरने नहीं, दिल से दुआ देने भी आते हैं। किशन सबसे पहले रसोई की पूरी सफाई करता, फिर हाथ धोकर काम शुरू करता। उसके लिए स्वाद जितना जरूरी था, उतनी ही जरूरी सफाई भी थी। रात भर भिगोए हुए काबुली चने बिल्कुल तैयार है। अब इन्हें धीमी आंच पर पकाऊंगा ताकि हर दाना मुलायम और स्वाद से भर जाए। कुलचे तभी अच्छे बनते हैं जब आटा आराम से फूल जाए। जल्दी में बनाया गया खाना कभी वही स्वाद नहीं देता। मीरा ताजा आटा, दही और थोड़ा सा घर का बना घी मिलाकर नरम कुलचों के लिए आटा तैयार कर रही थी। रसोई में हर चीज सलीके से रखी हुई थी। आज मसाला भी ताजा ही पीसेंगे। भुना जीरा, धनिया, अनारदाना और घर में तैयार किया गया खास मिश्रण ही हमारी पहचान है। जैसे जैसे मसाले भुनते गए, पूरे घर में उनकी खुशबू फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर स्वाद से भर गया हो। प्याज, हरी मिर्च, धनिया और नींबू सब ताजा हैं। हर प्लेट में स्वाद के साथ ताजगी भी दिखनी चाहिए। कुलचे तवे से उतरते ही उन पर हल्का मक्खन लगाऊंगा। यही छोटी छोटी बातें ग्राहकों को बार बार वापस लाती हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद किशन अपनी लकड़ी की रेहड़ी को साफ कपड़े से पोंछने लगा। हर डिब्बा अपनी सही जगह पर रखा गया। दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन सफाई और व्यवस्था कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। सूरज की पहली किरणों के साथ किशन अपनी रेहड़ी लेकर गांव के मुख्य चौक की ओर निकल पड़ा, जहां सुबह से लोगों की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अरे किशन, आज भी सबसे पहले पहुंच गए। तुम्हें देखकर लगता है कि सफलता मेहनत करने वालों के पास खुद चलकर आती है। समय पर शुरुआत कर लो तो आधा काम अपने आप आसान हो जाता है। किशन ने रेहड़ी लगाई, गैस जलाई और बड़े भगोने में छोले गर्म होने लगे। उनकी खुशबू हवा के साथ पूरे चौक में फैल गई। दूर से ही समझ में आ गया कि किशन आ गया है। इतनी अच्छी खुशबू पूरे गांव में कहीं और नहीं मिलती। नमस्ते सरपंच जी। आज भी वही ताजे छोले, नरम कुलचे और घर का बना मसाला तैयार है। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम्हारे स्वाद में कभी बदलाव नहीं आता। कुछ ही मिनटों में ग्राहकों की छोटी सी लाइन लग गई। हर कोई अपनी बारी का धैर्य से इंतजार कर रहा था। भाई, एक प्लेट बना देना, ऊपर से थोड़ा मक्खन और नींबू भी डाल देना। बिल्कुल, हर प्लेट आपकी पसंद के हिसाब से ही तैयार होगी। किशन बड़े ध्यान से कुलचे सेकता, फिर छोले डालकर ऊपर से प्याज, धनिया, मसाला और नींबू सजाता। प्लेट देखने में भी बहुत आकर्षक लग रही थी। पहली ही खुशबू बता रही है कि खाना कितनी ईमानदारी और मेहनत से बनाया गया है। मैं सिर्फ खाना नहीं बेचता, चाहता हूं कि हर ग्राहक मुस्कुराते हुए वापस जाए। पिछले महीने शहर में भी छोले कुलचे खाए थे, लेकिन यहाँ जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। सबसे बड़ा राज महंगे मसाले नहीं, बल्कि ताजी सामग्री, साफ सफाई और धैर्य है। सुबह का समय धीरे धीरे और व्यस्त होने लगा। खेतों में जाने वाले किसान, दुकानदार और राहगीर सभी किशन की रेहड़ी पर रुकने लगे। खेत जाने से पहले पेट भर जाए तो पूरे दिन काम करने की ताकत बनी रहती है। लीजिए काका, गर्मा गर्म छोले कुलचे, आराम से खाइए। अगर कुछ कम लगे तो बेझिझक बताइए। तभी सामने सड़क के दूसरी ओर एक नई और चमचमाती छोले कुलचे की रेहड़ी आकर रुकी। गांव के लोग उत्सुकता से उधर देखने लगे। नमस्ते दोस्तों, आज से मैं भी यही पंजाबी छोले कुलचे बेचूंगा। उम्मीद है आप सब मेरे स्वाद को भी एक मौका देंगे। लगता है अब गांव में अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। देखते हैं किसका स्वाद लोगों के दिल में जगह बनाता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। ग्राहक हमेशा
सही फैसला करते हैं। सुबह की भीड़ के बीच किशन और नए दुकानदार विक्रम की पहली मुलाकात हो चुकी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही मुलाकात आने वाले दिनों में किशन की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। अगले दिन सुबह गांव के चौक पर हमेशा की तरह चहल पहल थी, लेकिन आज लोगों की नजरें बार बार किशन और विक्रम की रेडियो के बीच घूम रही थीं। सभी जानना चाहते थे कि किसके छोले कुलचे ज्यादा पसंद किए जाएंगे। नमस्ते भाइयों, आज मेरे यहाँ भी ताजे पंजाबी छोले और नरम कुलचे तैयार हैं। एक बार स्वाद जरूर चखिए। हर ग्राहक को अपनी पसंद चुनने का पूरा अधिकार है। मेरा काम सिर्फ पूरी ईमानदारी से अच्छा खाना बनाना है। दोनों रेडियो पर ग्राहक आने लगे। कुछ लोग किशन के पास गए तो कुछ नए स्वाद की उत्सुकता में विक्रम की ओर बढ़े। आज पहली बार विक्रम के छोले कुलचे खा रहा हूं, फिर दोनों का स्वाद आराम से तुलना करूंगा। लीजिए, गर्मा गर्म प्लेट तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दूसरी ओर किशन हमेशा की तरह बिना किसी जल्दबाजी के हर प्लेट बड़े ध्यान से तैयार कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही थी। दोपहर तक दोनों दुकानों पर अच्छी भीड़ रही। गांव के लोग अपने अपने अनुभव आपस में साझा करने लगे। विक्रम का स्वाद अच्छा है, लेकिन किशन के छोले का मसाला और कुलचों की नरमी अलग ही लगती है। मुझे तो किशन की साफ सफाई सबसे ज्यादा पसंद है। हर चीज बड़ी व्यवस्थित रहती है। ये बातें सुनकर विक्रम के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसे समझ आ गया कि सिर्फ नई दुकान खोलने से भरोसा नहीं जीता जाता। मुझे कुछ अलग करना होगा, नहीं तो लोग हमेशा किशन को ही चुनेंगे। उसी शाम विक्रम बाजार से लौट रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चालाक व्यापारी से हुई, जिसने जल्दी मुनाफा कमाने की सलाह दी। अगर खर्च कम करना है तो सस्ती सामग्री इस्तेमाल करो। ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा करना सही नहीं लगता। लेकिन अगर ग्राहक कम रहे तो दुकान कैसे चलेगी? विक्रम पूरी रात इसी सोच में उलझा रहा। एक तरफ ईमानदारी थी, दूसरी तरफ जल्दी सफलता पाने की बेचैनी। अगली सुबह किशन हमेशा की तरह ताजे चने, साफ मसाले और नरम कुलचों की तैयारी में जुट गया। उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत जैसा था। कुछ देर बाद गांव में बाहर से आए यात्रियों का एक समूह पहुंचा। वे नाश्ते के लिए अच्छी जगह तलाश रहे थे। हमें किसी ऐसी जगह ले चलिए जहां साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना मिलता हो। अगर छोले कुलचे खाने हैं तो पहले किशन के यहाँ जाइए। उसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर है। यात्रियों ने किशन के छोले कुलचे खाए। हर निवाला उन्हें बेहद पसंद आया और वे बार बार उसकी तारीफ करने लगे। इतने संतुलित मसाले और इतने मुलायम कुलचे हमने बहुत कम जगह खाए हैं। आपका धन्यवाद। हमारा प्रयास यही रहता है कि हर प्लेट घर जैसा स्वाद दे। ये सब विक्रम दूर खड़ा देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली सफलता ग्राहक का विश्वास जीतने में होती है, सिर्फ भीड़ जुटाने में नहीं। लेकिन उसी शाम गांव में एक अफवाह फैलने लगी कि किशन के छोले पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं रहे। किसी ने ये बात बिना वजह फैलानी शुरू कर दी थी। मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, फिर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा और भी बढ़ गई। कुछ लोग अफवाह सुनकर सीधे किशन की दुकान पर सच्चाई जानने पहुंच गए। आप सभी आराम से देखिए, ये ताजे काबुली चने हैं, ये आज सुबह पिसा हुआ मसाला है और ये कुलचों का ताजा आटा। मेरे लिए ग्राहक का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। हम तो हमेशा तुम्हें साफ सफाई का ध्यान रखते देखा है, इसलिए हमें पहले से ही तुम पर भरोसा था। तभी गांव के सरपंच भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिना किसी पक्षपात के पूरी तैयारी को ध्यान से देखना शुरू किया। मुझे यहाँ कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। खाना स्वादिष्ट भी है और पूरी तैयारी साफ सुथरी भी है। तभी चौक के एक दुकानदार ने आगे बढ़कर ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। कल शाम मैंने 2 अनजान लोगों को ये कहते सुना था कि अगर किशन की बदनामी होगी तो उसकी भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। ये सुनते ही पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें विक्रम की तरफ चली गईं, क्योंकि वही नया दुकानदार था। नहीं, मैंने किसी से अफवाह फैलाने के लिए नहीं कहा।
मैं मानता हूं कि मैं परेशान था, लेकिन किसी की मेहनत को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। तभी वही व्यापारी जिसने विक्रम को पहले गलत सलाह दी थी वहां से निकलने लगा। चौक के कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। मतलब ये पूरी अफवाह सिर्फ अपने फायदे के लिए फैलाई गई थी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मैंने सोचा था कि अगर दोनों दुकानदारों में झगड़ा होगा तो मुझे सस्ती सामग्री बेचने का मौका मिल जाएगा। फिर वो व्यापारी की सस्ती चाल पकड़ी गई, लेकिन सरपंच ने विक्रम को माफ कर दिया क्योंकि ये चाल लालची व्यापारी की थी। उस दिन के बाद किशन पंजाबी छोले कुलचे वाला सिर्फ अपने स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी, साफ सफाई और अच्छे व्यवहार के लिए भी पूरे इलाके में पहचाना जाने लगा। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है।